बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बच्चे? पहले से बेहतर। फिक्र ना करो, सबको जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात की हैरत है। किस बात पर? यही कि अखबारों में तुम्हारे और आफाक के बारे में और टीवी पे खबरों में तुम दोनों के झगड़े के बारे में इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ दिखाया गया, लेकिन इस घर में उसका कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला। ये खामोशी भी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होगा। बेगम साहब, बाहर डॉक्टर साहब आए हुए। भेज दो ऊपर। दादी माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा चेकअप बहुत जरूरी हो गया है। मगर ये तो सबको बता देगी। मेरे एतबार की डॉक्टर, और वैसे भी मेरे नॉर्मल चेकअप के लिए आ रही, किसी को शक नहीं होगा। आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। भूल गई, जफर मुझे कह के गया था तुम्हारा ख्याल रखने, लेकिन तुम शायद कोई अपना वादा भूल रही हो। मैं भूली तो नहीं हूँ, मगर अब वो हालात नहीं रहे। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे उम्मीदें बहुत हैं नुमैरा। मुझे भी अपनी जिंदगी का मकसद चाहिए। अगर मेरा बताया हुआ मकसद तुम्हें अभी भी पसंद है तो फिर से तैयार हो जाओ बच्चे। दादी माँ, मैं आपका मिशन जरूर पूरा करूंगी। इस कौम और मुल्क को गद्दारों और लुटेरों से बचाना ही है। शाबाश नुमैरा, तुम कभी मेरी उम्मीद नहीं तोड़ती। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर, वो हमारी कदम कदम पे मदद करेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर क्या जाता हूँ, आपसे यहाँ कुछ कंट्रोल ही नहीं होता बाबा। क्यों, क्या हुआ? ये मुझे अखबारों और टीवी में आने और इस फजूल लड़की नुमैरा के साथ के चर्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, इन सहाफ़ियों का काम ही गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है। और वैसे भी गलती नजमा भाभी की है कि वो क्यों नुमैरा को सामने लाई, वरना किसी को क्या पता था कि जफर की बीवी कौन है। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वालों को ही दुनिया से ना उखाड़ दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलती कभी मत करना। ऐसे ही कोई मामूली सा सहाफ़ी होगा, उसे इतनी अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि ये पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी तुम्हारी दुश्मन बन जाए। तो फिर क्या करूं? भागता फिरूं या फिर कोने में दुबक के बैठ जाऊं? ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस स्कैंडल को भाई साहब और भाभी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ताकि वो खौफज़दा हो जाए और उस लड़की को वहां से चलता करें। अच्छा, और बाबा मेरे दोस्त, मेरी पब्लिक इमेज? लोगों का क्या है, कुछ नया मिल जाएगा तो खुद ही भूल जाएगी। अच्छा, कहाँ है ये ताबिंदा और मम्मी? हाँ, वो भी जफर की शहादत का चेक कैश करने गांव गई है। दवाइयाँ लेने गया था, कहाँ रह गया मौसम? पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। चल देखो, आराम से जाओ। जी।
मोहसिन, जी डॉक्टर साहब। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं और इंजेक्शन भी दे दिया है। हाँ, खून बह जाने से कमज़ोरी रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे आप चाहें तो खून भी चढ़ाया जा सकता है। मोहसिन साहब जवान और सेहतमंद हैं, चंद दिनों में रिकवर कर लेंगे। नहीं, आजकल खून लगाने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कहीं हमारे खून को कोई और खून न लग जाए। जी, मैं भी यही समझता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। आप तो जानते हैं आजकल मीडिया को। जी बेहतर, मैं कल आकर ड्रेसिंग चेक कर लूँ। साजिद, जी सरकार। डॉक्टर साहब को। थैंक यू। मोहसिन, मेरे बच्चे। बेटा, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। तुमने देखा कौन थे वो लोग? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मोहसिन को अब पेन किलर और नींद की गोलियां दे दो ताकि बच्चा सुकून से सो सके। आप लोग सब बाहर चलें। मोहसिन को आराम की जरूरत है। नजमा, साजिद से कहो कि मोहसिन के पास रहे और गफूर से कहना कि वो कमरे के बाहर बैठा रहे। आइए माँ जी, आइए। जनाब, आपने तो कहा था कि कोई कमजोर सी लड़की होगी। लेकिन वो तो काफी तगड़ा प्रॉपर गुंडा निकला है ना। बॉस, वो सब कुछ जनाब। ये क्यों नहीं कहते कि हराम खाने की आदत हो गई तुम लोगों को? हम तो उसका काम उसी वक्त तमाम कर देते, लेकिन सोचा कि आप उसे मरवाना चाहते। बस माजिद, बस कर और सोच के बताओ कि उसने तुम लोगों का चेहरा तो नहीं देखा? मेरे ख्याल में देखिए। क्या मतलब मेरे ख्याल में? कंफर्म बता। वो मुझे लगा कि तुम आफाक के आदमी। माजिद, तेरी मुसीबत दर मुसीबत। तू ठहरा मनूस का मनूस, किसी लायक नहीं है तू माजिद। जाओ, अब दफा हो जाओ गांव और जाके अपने बूथे छुपाओ। और जब तक मैं ना कहूं तो अपने दिलों से बाहर नहीं आना। दफा हो जाओ। ये सब क्या है बेटा? तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और ये सब किसी गलत फहमी में ही हुआ है। हाँ, वरना हमला नुमेरा के कमरे में क्यों होता? क्या तुम नुमेरा के कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने भेजा था ऐसे उसके कमरे में। मगर नुमेरा तो अपने कमरे में थी ही नहीं। कहाँ थी तुम? कोई साजिश कर रही हो? नहीं, मैं तो बस नीचे गई थी। किस लिए? हमला आवरों के लिए रास्ता साफ करने? मैं क्यों ऐसा करूंगी? अम्मी, इसमें नुमेरा भाभी का क्या कसूर है? जो होना था हो गया। मोहसिन को ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। चलो सब उसके कमरे से निकलो।
बेटा, अगर तुम किसी को पहचान सके हो तो बता दो। हमें हर हाल में होशियार रहना है। जी अबू, वो लोग आफाक के आदमी थे और शायद नुमैरा कोई मारने आए थे। मुझे पहले ही शक था। उनका ख्याल है कि कहीं माँ जी अपनी जायदाद नुमैरा के नाम ना कर दें। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। खैर, अब आप क्या करेंगे? पुलिस? नहीं, अब इसके लिए देर हो चुकी है। और वैसे भी अब इसमें हमारी बदनामी के सिवा और कुछ हाथ नहीं आने वाला। अब तुम आराम करो, मैं सोचता हूं। आराम करो अब। ज़कावत! ज़कावत! जी भाई साहब, आप अचानक कैसे आना हुआ? अगर आफाक मेरे चंद काम कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडे भेज कर मेरे घर में कत्लो गारत करता फिरे। ये आप क्या कह रहे हैं? आफाक ऐसा क्यों करने लगा? उसने कल रात आदमी भेजकर नुमैरा पर कातिलाना हमला किया, मगर गलती से मोहसिन निशाना बन गया। नहीं, मोहसिन तो ठीक है ना? ठीक है। उसी ने एक आदमी को पहचाना था जो आफाक का आदमी है। आफाक नुमैरा को क्यों मरवाएगा? मोहसिन को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। ज़कावत, तुमने आफाक को हद से ज्यादा छूट दे रखी है। देखिए भाई साहब, आफाक हमारे सारे काम करता है तो उसे कुछ इख्तियारात तो देने होंगे। ये मत भूलो कि उसके सारे काम मेरे ताउन के बगैर नहीं हो सकते, और मेरे पास आफाक के अलावा और भी आदमी हैं। क्या बात है चाचा जी, क्यों इतने गुस्से में हैं? भाई साहब तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम नहीं लगा रहे। बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ठीक कह रहे हैं। मैं नुमैरा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी और मोहसिन की बुरी। देखी इसकी ढिठाई। एक तो मेरे चाचा, ये बात समझ में नहीं आती कि उस 2 टके की लड़की की इतनी फिक्र क्यों है आपको। आफाक, तुम्हारी हरकतें हम सबको ले डूबेंगी। और मैं आपकी बुज़दिली से तंग आ चुका हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपके इस काम की जिम्मेदारी से जान छोड़ाऊं और कोई असल प्रॉपर रियल बिजनेस करूं। देखो बेटा आफाक, हमारी जागीर की देखभाल करने वाला तुम्हारे सिवा और है ही कौन? अरे नहीं बाबा जी, बता तो रहे हैं चाचा जी, उनके पास और आदमी हैं। वो आफाक, समझने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जो भी करो अच्छी तरह हर पहलू को देख भाल कर करो। नहीं चाचा जी, समझने की आप कोशिश करें। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। असल दुश्मन, हमारी मुश्तरका दुश्मन आपकी बहू है, जो किसी दिन भी दादी मां की आड़ से अपना दाव खेल जाएगी। उसका किस्सा खत्म करने का सोचे। भाई साहब, आफाक को नाराज करना ठीक नहीं होगा। आपके तो सारे बेटे निकम्मे निकले। अब अगर आफाक ही बिदक गया तो हमारे काम कौन करेगा? अच्छा छोड़े ना, जाने दें, जो हुआ सो हुआ।
चलो। कुछ सुना तुमने? अदीला ताबिंदा को लेकर गांव गई हुई है। फिर तुम परेशान हो? क्या कहूं? नुमैरा और जफर की शादी की खबरें अखबारात में, नुमैरा और आफाक की दुश्मनी, मोहसिन पर हमला, आफाक की मोहताजी। मैं क्या करूं? काश मेरा एक बेटा भी आफाक जैसा होता तो आफाक की धौंस न सहनी पड़ती। ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। कह तो तुम ठीक रहे हो। मेरे पास एक हल है। कहो। हम नुमैरा को जबरदस्ती उसकी बहन के यहाँ भिजवा देते हैं। इससे क्या होगा? हमारी बला से जो भी हो, आफाक उसे मारे या छोड़े। माँ जी को कह देंगे कि उस हमले के बाद से डर गई थी, डर की वजह से भाग गई। और मोहसिन? मोहसिन अपने कमरे में सो रहा है, उसे खबर भी नहीं होगी कि हुआ क्या है। अभी इस वक्त अभी तो रात का 1 बज रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इससे अच्छा और कौन सा वक्त हो सकता है। ठीक है, बुलाओ उसे। मैडम जी, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। इस वक्त? अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। अजीब बात है। आप लोगों ने मुझे इतनी रात को बुलाया, खैरियत तो है? जब से तुम इस घर में आई हो ना, खैरियत चली गई है। मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया तुमने? हमारे एक बेटे को जंग में झोंक दिया, दूसरे पे कातलाना हमला करवा दिया, आफाक को हमारा दुश्मन बना दिया। जब से तुम्हारी और जफर की शादी हुई है, अदीला और ज़कावत हमसे नाराज हैं। और कुछ सुनोगी या काफी है? तो आप क्या चाहते हैं? तुम जिस खामोशी से हमारे घर और खानदान में आई थी, उसी खामोशी के साथ इस घर से चली जाओ। कहाँ? जहां तुम्हारा जी चाहे। हमारा खास ड्राइवर तुम्हें हिफाजत से पहुंचा देगा। चलो निकलो यहाँ से। मेरा इस घर के सिवा कोई घर नहीं है। ये तुम्हारी मजबूरी है। चलो मैं तुम्हें ड्राइवर से मिलवा देती हूँ। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। जब बेटा ही नहीं रहा तो बेटे की बीवी से हमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? बेटे के होने वाली औलाद से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ अपने और जफर की औलाद के लिए आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इन फजूल बातों में नहीं आने वाली, समझी तुम? हो सकता है ये सच कह रही हो,
हम जफर की औलाद की खातिर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देते हैं, लेकिन अगर तुम माँ जी से हमारी शिकायत करने के लिए वक्त लेना चाहती हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं दादी माँ को हमारी आज रात की गुफ्तगू के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हारा एतबार किया। आप मुझे अपने वादे का पाबंद पाएंगे। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि नुमेरा सच कह रही है। अगर वो सच भी बोल रही है तो इसमें हमारा ही फायदा है। मैं समझा नहीं। मैं सोच रही थी शजी के शायद आने वाला बच्चा हमारे अरमान पूरे कर सके। तुम्हारा मतलब है कि नुमेरा हमें जफर का नेमुल बदल दे सकती है? नहीं, हमें जफर जैसा नहीं, आफाक जैसा वारिस चाहिए जो तुम्हारी सियासी विरासत को आगे बढ़ा सके। और अगर लड़की हुई तो दोनों से जान छुड़ा लेंगे। इस बार मैं माँ जी को बच्चे के करीब नहीं आने दूंगा। हाँ ठीक है, वैसे उन्होंने जीना ही कितना है। हमें नुमेरा के साथ अपना रवैया तब्दील कर लेना चाहिए। हमें माँ जी को यकीन दिलाना होगा कि हमने नुमेरा को कबूल कर लिया। हाँ, और किसी तरह उन्हें अपनी जायदाद इस बच्चे के नाम मुंतकिल करने पर राजी करना होगा। ज़कावत और अदीला को कुछ नहीं मिलना चाहिए। आफाक और ताबिंदा को तो वो वैसे ही सख्त नापसंद करती हैं। बस तो फिर यू टर्न करने की तैयारी करो। हाँ, तुम सुबह ही माँ जी को नए मेहमान की आमद पर मुबारकबाद दे देना। इस तरह नुमेरा की बात की तस्दीक भी हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमें अब सो जाना चाहिए। इंतहाई अजीबोगरीब बात हुई है। अरे आओ मोहसिन, बैठो बच्चे। आपकी अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपकी जान पर बन आई। और मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि मेरी वजह से आपकी जान बच गई। पर ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। नुमेरा को आइंदा भी खतरा हो सकता है। हमारी नुमेरा को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे होते हुए किसी और खतरे की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। आप तो हमेशा हम पर ही शक करती हैं। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी। इसमें इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे जफ़र को अपने पास बुला लिया, लेकिन उसका बदल पैदा कर दिया है। तो ये खबर तुम्हें मिल ही गई? जी हाँ, और शुजात तो इतना खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनका ख्याल है कि ये बात अभी किसी से ना कही जाए। ठीक ख्याल है। मोहसिन, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम चचा बनने वाले हो। जी, आपको ही मुबारक हो। नुमेरा, तुम अपने वादे
मेरा मतलब है कि अपना ख्याल रखना। जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है। तुम्हारा किसी चीज़ का दिल चाह रहा हो ना तो किचन में बता देना, ठीक है? मैंने अंकल और आंटी को कुछ ना बताने का आपसे वादा किया था। ये समझ लें कि मुझे बताना पड़ा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तुम अपने वादे का पास रखो। दादी माँ, अम्मी अब्बू क्या वाकई भाभी को एक्सेप्ट कर लेंगे जफर के बच्चे की वजह से? एक्सेप्ट कर लेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको मैंने फाइल्स वगैरह। जी, वो आपने कहा था। कुछ काम है? मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? आप आइए बैठिए हमारे साथ, हम ऐसी कोई सीक्रेट बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, नुमेरा बैठ जाओ। प्लीज। और सुनाइए, क्या हाल चाल आपके? बेगम साहब, वो मेहमान हवातीन आ गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम चलो। बेहतर बेगम साहब। आफाक, तुम नुमेरा से बात करो, मुझे जाना होगा। जी बेहतर। आप पर हमले का सुना बहुत अफसोस हुआ। वो थप्पड़ याद है मुझे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर मैंने सोचा आप जैसी नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को माफ कर देना चाहिए। नहीं, किसी ने आपको रिश्तों का पास रखना नहीं सिखाया। क्या करूं, दादी माँ की तरबियत का शर्फ तो सिर्फ जफर और मोहसिन को हासिल था, मैं कहां बेचारा। खैर, पता है मैं क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं तुमको अपने दिल की रानी बना दूं। मैं शुजात अंकल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। प्लीज फौरन जरूर कर दो, मैं खुद सिफारिश करूंगा तुम्हारी। लेकिन नुमेरा, आई होप के कोई दूसरा उम्मीदवार ना हो। आफाक, मेरा तुम्हारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आफाक से बचने के लिए तुम्हें शुजात और नजमा की तरफदारी की ज़रूरत है। पर दादी, वो मुझसे मुखलिस कब है? जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर मैं तुम्हें उनका दिल जीतने को नहीं कह रही, सिर्फ और सिर्फ मसलहत के तहत उनकी हिमायत हासिल करने को कह रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। देखो बच्चे, दुश्मन की कमजोरियों पर काबू पाने के लिए दुश्मन के अंदर बैठना लाजमी होता है। जी। शुजात अपने आप को बिल्कुल तन्हा समझता है, उसे एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। तुम्हारी शक्ल में उसे एक बेहतरीन एडवाइज़र मिल जाएगी। और नजमा बेगम, वो हर वक्त अदीला को नीचे दिखाने के लिए चालें चलने का सोचती रहती हैं, वहाँ तुम उसका काम करोगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बस तुम्हें उन दोनों का एतमाद हासिल करना है। यानी मुझे उनकी ज़रूरत बनना है। एग्जैक्टली, यही बात। मगर दादी माँ, मैं उनकी झूठी और मकारी की सियासत का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? यही तो एक मुश्किल काम है।
अपना मकसद भी हासिल हो जाए, दुश्मन पे अबूर भी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना नुमैरा, किसी मजलूम को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है हरगिज़। मगर दादी माँ, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? अपनी और अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए तुम्हें सियासत का ये खेल तो खेलना ही पड़ेगा। किस खेल की तैयारी हो रही है? अरे मौसी, तुम अपनी सुनाओ, कब तक आराम करोगे बच्चे? दादी माँ, मैं कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा हूँ। क्यों बच्चे, हमें तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर। एक सेमिनार अटेंड करना है और फिर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देने हैं। मोहसिन, आपके जाने के बाद मैं बहुत इनसिक्योर महसूस करूंगी। आप फिक्र ना करें। और ये तो हमारी दादी माँ है ना, कि बहुत बहादुर हैं। अरे बच्चे, बहादुर तो बहुत, लेकिन अब मेरे बूढ़े जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही। चिराग सहरी अब बुझा कि अब बुझा। दादी, आप ऐसी बात ना किया करें, भाभी डर जाती हैं। तुम्हारा शादाबाद का विजिट कैसा रहा? अच्छा रहा। बहुत दूर दूर से लोग जफ़र की दुआए मग़फ़िरत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तुम बताकर नहीं गई? आपको अपना होश कब था जो मैं आपको बताती? और फिर ज़कावत कहने लगे कि उनके मुरीद ज़फ़र के लिए दुआ करना चाहते हैं। तुम चली जाओ, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। ज़कावत खुद तो नहीं गए? अब पीर साहब खुद जाए या उनका नुमाइंदा जाए, बात तो एक ही है ना। नुमैरा कहाँ है चाची? ऊपर माजी के कमरे में। अरे आप उसे माजी के पास इतना क्यों रहने देती हैं? पता नहीं वहां बैठकर माजी को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती होगी। क्या करूं, अपने पीछे पीछे लगा के रखूं उसे? मैं तो समझ रही थी वो ज़फ़र के मरने के बाद यहाँ से चली जाएगी। अरे छोड़ो, इतना ऐशो आराम छोड़कर कौन कहाँ जाएगा। देखिएगा कल को जायदाद में भी हिस्सा मांग लेगी। क्या करें, मजबूरी है। एक बात कहूँ आपसे, आप अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हैं। कोई और हल भी तो नहीं है ना? मेरे पास एक हल है। वो क्या? आप उसकी शादी करा दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है। इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आफाक उससे शादी करना चाहता है। आफाक? आहिस्ता बोलो। तो फिर मेरा सांप तुम पालना चाहती हो? मेरा आफाक सांपों के सर कुचलना जानता है। इस तरह आपका बदला भी हो जाएगा और ये प्रोपेगेंडा भी हो जाएगा कि हम खानदानी लोग हैं, अपने घरों की बहुओं के सर से चादर उतरने नहीं देते। आफाक का दिल आ गया। अब तो नुमैरा का बचना मुश्किल है, और शायद मम्मी और डैडी भी यही चाहते हैं। क्यों मम्मी? चलो बाजी, चलो भाई, आओ। तो ये लो। मैं कहता हूँ जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम्हारे साहब से बात करनी है। कौन है भाई? साहब, मेरी लड़की पे रहम कीजिए साहब, रहम कीजिए। क्या हुआ है? साहब, मेरी लड़की पे रहम कीजिए साहब, मेरी लड़की पे रहम कीजिए। अरे क्या कहानी है ये? आफाक, मुझे ये वही लड़की लग रही है जिसको तूने कल अगवा किया था। आपने मेरी लड़की की इज्जत। आफाक, ये कहीं तेरे बाप से शिकायत ना कर दे। शिकायत नहीं। एक मिनट। तो क्या करूं मैं
निकाह कर लूं इससे? हाँ साहब। तो कोई सबूत है, गवाही है कोई? सबूत? सबूत? सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं है साहब, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह गवाह, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। वो तो है। तो फिर ऐसा करो, जिस दिन मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए या किसी की मौत उसे मेरे खिलाफ गवाही देने पर आमादा कर ले, उस दिन आना, मैं तेरा बिगड़ा घर आबाद कर दूंगा। जा यहाँ से। ऐसा नहीं करे आ जाते हैं, साहब, निकाह मेरी कर ले। बात चला चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए साहब, साहब मेरी बात सुनिए। हद हो गई, मूड की ऐसी कम तैसी कर दी है उसने। तू बोल दो इन दोनों बाप बेटी को अभी। बैठ यार, बना गिलास यार एक और। चलो यार दोबारा शुरू करो। आंटी आप? नुमेरा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, समझी? शाबाश, अब दूध पी लो। आपने क्यों तकलीफ की? मेरा बेटा तो मेरे पास रहा नहीं, अब उसकी औलाद ही मेरे लिए सब कुछ है। चलो शाबाश, जल्दी से पी लो। लेकिन मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने मुलाजमा के हाथ नहीं भिजवाया। मैं जानती थी तुम नहीं पियोगी। चलो पी लो, शाबाश, जल्दी से। तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? क्या बात है, नींद आ रही है? जी। सो जाओ। कौन हो तुम? और ये कौन सी जगह है? बोलो। तुम बोल नहीं सकती हो? लिख सकती हो? कोई है? कोई है? कौन लाए मुझे यहां? आफाक? ज़कावत? शुजात? ये सब क्या हो रहा है? सब तो मुझे के बच्चों के चले। क्या मतलब है मम्मी के वो भाग गई? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। तो हम उनसे बहस किस बुनियाद पर करें? अरे जब वो ही अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सवाल यह है कि वो कोठी से बाहर उनकी इजाजत के बगैर गई कैसे? वो नजमा भाभी बता रही थी कि डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके घर से निकली और वहीं से कहीं अपने दोस्त के साथ भाग गई। झूठ, बकवास सरासर। खैर, मैं भी उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लूंगा।
तुमने माँ जी से पूछना था। उनको तो खुद कुछ नहीं पता, वो तो उस नुमेरा के गम में बीमार पड़ी हुई हैं। मुझसे चालें चल रहे हैं चाचा जी। अरे छोड़ो बेटा उस 2 टके की लड़की को। वो 2 टके की लड़की, शुजात चाचा और चची, ये तीनों ही मेरे हरीफ हैं और बाबा जी मैं उन्हें नीचे दिखा के रहूंगा। देखो मेरा तो ख्याल है तुम भाई साहब के मुंह ना लगो। और मेरा ख्याल है कि आप डरना छोड़ दें तो बेहतर है। देखना शुजात, नुमेरा को कोई नुकसान ना पहुंचे। माँ जी मेरा इतबार करें आप, मैं वाकई नुमेरा के बारे में कुछ नहीं जानता। तो कहाँ जा सकती है वो? माँ जी आप फिक्र न करें, मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। कौन है उसका दुश्मन? कौन है उसका दुश्मन शुजात? उसका नहीं माँ जी, हमारा दुश्मन आफाक हम सबका दुश्मन है। तो तुम पुलिस का सहारा क्यों नहीं लेते? माँ जी आप क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हैं? मैंने कहा ना कि मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी के कमरे के फोन का कनेक्शन कटवा दो, किसी को उनसे मिलने न दो। डॉक्टर भी मिलने आए तो उसे अकेला नहीं छोड़ना। मुझे क्यों कैद किया है? मुझे मार क्यों नहीं देते? मार दे मुझे, मार दे। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मुझे आपसे खतरा है, आप मुझे मारना चाहते हैं। इसके लिए हमें तुम्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। होश करो, ये बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है और किसी का इस पर कोई हक नहीं। ठीक है, ठीक है, अब तुम यहाँ इत्मीनान से रहो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बच्चा हो जाने के बाद हम तुम्हें घर ले जाएंगे। आइए डॉक्टर साहिबा, आइए। ये नुमेरा है, इसकी देखभाल आपको करनी है। पर मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाया गया है? मजबूरी है डॉक्टर साहिबा, अब आप यहीं रहेंगी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाएंगी, समझ जाएंगी। अच्छा नुमेरा, अब मैं चलता हूँ। अपना मोबाइल दो, और अगर आपको कुछ चाहिए हो ना तो लिख कर रखना, मैं कल आऊंगा, मुझे बता देना। ये लो। लेकिन मुझे वापस जाना है। इसका फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है।
रोने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? चाचा जी, मैं जमींदारी के काम से तंग आ चुका। आफाक, हम लोग खानदानी जमींदार हैं और इसी से हमारी आन बान और शान शौकत है। और इन्हीं जमीनों पर बसने वालों के वोटों से हम असेंबली तक पहुंचते हैं। ऐसे वैसे काम करने के लिए सियासी ताकत का होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको सियासत और जमींदारी के काम से मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं चाचा जी कि आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो कहो, अगर कोई और काम तुम्हारे जहन में है। मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी खोलना चाहता हूं। लॉजिस्टिक्स? खुल के बताओ। जी, हर रोज करोड़ों का माल यहां से ट्रकों पर अफगानिस्तान जाता है, एंड आई एम श्योर वहां से वापस भी आता होगा। डॉलर्स की हेर फेर। तुम्हारा मतलब कहीं असलहे और मनशियात की स्मगलिंग से तो नहीं? डॉलर्स चाचा जी, डॉलर्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ, पर काम कैसे मिलेगा? चाचा जी, किस बात के मिनिस्टर हैं आप दिलवाएंगे? हाँ, हो जाएगा, मगर इस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आप दोनों दिलवाएंगे? क्या मतलब, कहां से आएगी? वो कैसे? अरे 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 चाचा जी, क्या मतलब कैसे? आप दोनों अपने ओहदों का फायदा उठाएं ना, बैंक से लोन्स अप्रूव करवाएं, वफादारियां बेच दें, हुकूमती सौदे करें, कमीशन मांगे। हाँ, हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा, मगर इस काम में पार्टनर सिर्फ 2 ही होंगे। क्या मतलब? एक मैं और दूसरा तुम और आफाक। मंजूर। हाथ मिलाएं। एक मिनट, मुझे ही मंजूर नहीं। हिस्सा हम 3 में बटेगा। अरे जाने दें बाबा, हम लोग फराख दिल लोग हैं, और फिर तो वैसे भी चाचा जी हमारे अपने ही हैं कि नहीं? ये कोई इंसाफ नहीं है। ये काम तुम मेरे बगैर कर भी नहीं सकते। चलें, ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। देखें, मुझे हर हाल में आप दोनों का बैकअप चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, चलो आफाक, मेरी क्या अपॉइंटमेंट। आप चलिए बाबा, मुझे चाचा जी से कुछ डिस्कस करना है। अच्छा भाई साहब, खुदा हाफिज।
चाचा जी, आपने एक काम अच्छा नहीं किया। क्या कहना चाहते हो? नुमैरा को गायब करके आपने मेरा दिल तोड़ दिया। वो तो खुद ही भाग कर। अरे चाचा जी, मेरे प्यारे चाचा जी, किसे बना रहे हैं? तुम्हारी जिद बेजा है बेटे। मैं किसी बिला वजह स्कैंडल की वजह से मीडिया की नजरों में नहीं आना चाहता। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल कर लेता हूं। इजाजत। बच्चा अभी कच्चा है। ये कैसे प्रॉब्लम हल करेगी? डॉक्टर शाहिदा, रोने और भूखा रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों कह दो, लेकिन मेरा घर है, बच्चे हैं, शौहर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। आप इसे जानती हैं? ये हम दोनों से ज्यादा मजलूम है। मैंने इसका नाम हलीमा रखा है। तुम इस कैद में मुतमईन कैसे हो? मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना है। तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की? जब फरार का रास्ता ना हो तो मरने से पहले एक बार दुश्मन के सामने खड़े होकर उसे ललकारना तो चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। हम यहां से जल्दी रिहा हो जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने का वादा करती हूँ। चलो कुछ खाते हैं। गफूर, जी बेगम साहब। कहाँ जा रहे? ये किताबें लाइब्रेरी से चाहिए मुझे। किसने मंगाई? ये तो मुझे मालूम नहीं बेगम साहबा। साहब जी के ड्राइवर ने मुझे ये पेपर दिया है। शायद बड़े साहब को चाहिए। मुझे दिखा। लीजिए। ये शुजात ये कब से पढ़ने लगे? ये तो मैंने नुमैरा को। तुम बाहर ठहरो, मैं लेकर आती। बेहतर बेगम साहब। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से